हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में। आप हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम मेनली मुख्य रूप से पृथ्वी और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थ एंड सोलर सिस्टम। जो अर्थ होती है ये सोलर सिस्टम में, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, बट अर्थ के साथ साथ सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स होते हैं। तो आज हम उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार आसमान में फुल मून दिखाई देता है एंड कई बार हाफ मून दिखाई देता है। तो जो फुल मून है वो महीने में एक बार दिखाई देता है एंड उसी दिन को पूर्णिमा कहा जाता है, जब फुल मून दिखाई देता है। पूर्णिमा यानी कि जिस दिन पूरा चांद दिखे, ठीक है, कंप्लीट चांद दिखाई दे, उसको पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक महीने में एक दिन ऐसा भी होता है जब आसमान में चांद ही नहीं दिखाई देता, तो उसको अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। अब आपने आसमान में चांद के अलावा और भी कई चीज़ें देखी होगी जो कि शाइन करती हैं, ठीक है, जैसे कि सन हो गया, स्टार्स होंगे, है ना, स्टार, सन, मून, क्लाउड, है ना, ये सब जो हैं ये आसमान में होते हैं और कुछ जो है वो शाइन भी करते हैं, जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये शाइन भी करते हैं। इनको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, यानी कि खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, जैसे कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है वो गर्म होती है, हीट होती है उनके अंदर, ठीक है, कुछ ठंडी होती है, कोल्ड होती हैं, कुछ जो है वो साइज़ में बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी होती है, तो सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सूरज है वो कितना बड़ा होता है ना, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो चांद है वो कितना छोटा है ना। दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं बट दोनों की शेप डिफरेंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान में तो चांद और सूरज दोनों की शेप एक बराबर दिखाई देती है, तो ये गलत है। आसमान में एक बराबर तो दिखाई देती है बट रीज़न उसका कुछ हो गया। जो सूरज है वो वाकई में बहुत बड़ा है बट वो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस पर है अर्थ से, इस वजह से वो हमको छोटा दिखाई देता है। इसके अलावा जो चांद होता है वो बहुत ही ज़्यादा पास है अर्थ के, काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से चांद छोटे होने के बावजूद बड़ा दिखाई देता है ना। तो ये कुछ इसकी डिफरेंस है ना, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और विशेषता बताती हूँ इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की। कुछ सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड कुछ ऐसे होते हैं जो गैसेस से बने होते हैं, गैस के द्वारा, कुछ होते हैं जो चट्टानों से बने होते हैं, जैसे कि सूरज गैस से बना है, गर्म गैसों से, जबकि जो चांद है वो चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, डस्ट और रॉक से, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्स होते हैं ये भी साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। जो स्टार होते हैं ये चमचमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाना इनका काम होता है, ठीक है। स्टार्स भी गैस से ही बने होते हैं, इनकी खुद की हीट होती है, खुद की इनकी लाइट होती है एंड ये बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं लाइट को, ठीक है। इसी वजह से ये टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। आसमान में कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो एक साथ होते हैं एंड वो कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे होते हैं। वो आसमान में जो पैटर्न बनाते हैं उसी को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन जो है ये डिनोट करती है ग्रुप ऑफ स्टार को, ठीक है। स्टार्स के ग्रुप से जो भी पैटर्न बनता है आसमान में उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, जैसे कि उर्सा मेजर, बिग बियर, है ना, ये कुछ कॉन्स्टिलेशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जो उर्सा मेजर है ये सप्तऋषि स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं। 7 स्टार का जो ग्रुप होता है उसको सप्तऋषि कहा जाता है एंड ये क्या बनाते हैं मिलकर, ये मिलकर बनाते हैं उर्सा मेजर को, उर्सा मंडल, ठीक है, हिंदी में इसको जो बोलते हैं, तो उर्सा मेजर को ये बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आसमान में एक तारा होता है ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार कहा जाता है। ये जो पोल स्टार होता है ये एक ही पोजीशन पे रहता है हमेशा, सालों साल, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स ऑन द सेम पोजीशन
फॉरएवर, हमेशा के लिए इसकी एक ही पोजीशन होती है। ये नॉर्थ में होता है, उत्तर दिशा में, ठीक है। एंड पोल स्टार की पोजीशन को हम जान सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि की हेल्प से, बट आपको ये करना नहीं आएगा तो इसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट आती है कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनमें ना लाइट होती ना हीट होती, ठीक है। वो होते हैं प्लैनेट। क्या बोलते हैं उनको? हम प्लैनेट बोलते हैं। ये जो प्लैनेट होते हैं इनकी ना तो हीट होती ना इनकी लाइट होती। ये प्लैनेट चमकते हैं दूसरे प्लैनेट्स की मदद से, ठीक है। जैसे कि जो मून है वो वैसे तो एक सैटेलाइट है, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मून एक सैटेलाइट है, बट उसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती और वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है किसकी मदद से? सूरज की मदद से, है ना। तो ऐसे ही प्लैनेट्स भी होते हैं कुछ जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनसे हीट और लाइट रिसीव करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या होता है? आपको पता है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, बट अब कहा जा रहा है कि मंगल जो ग्रह है यानी कि जो मार्स है वहाँ पर भी अब लाइफ पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में इन 8 प्लैनेट्स के अलावा कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, इसके अलावा मेटरॉइड, एस्टेरॉइड, ठीक है। तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं। जो सैटेलाइट है वो ऐसी कोई भी वस्तु मान सकते हैं आप जो किसी चीज़ के आगे पीछे चक्कर काटती है। जैसे कि जो मून होता है वो किसके आगे पीछे रिवॉल्व करता है? अर्थ के आगे पीछे, है ना। तो ये एक तरह से सैटेलाइट हो गई, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जो सूरज होता है उसको हेड कहा जाता है सोलर फैमिली का। सोलर फैमिली में 8 प्लैनेट्स होते हैं एंड उनका हेड माना जाता है सन को, ठीक है। सन जो है यानी कि जो सूरज है ये सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के, काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। सूरज यानी कि जो सन है उसके अंदर पुलिंग फोर्स होती है, इसी के थ्रू ये बाइंड करके रखता है सोलर सिस्टम को। इसकी जो पुलिंग पावर है, जो इसकी पुलिंग फोर्स होती है, ये सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करती है जिसके द्वारा सोलर सिस्टम बाइंड होकर रह पाता है। अगर ये पुलिंग पावर नहीं होती सन के अंदर तो सोलर प्लैनेट जो होते, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते वो बाइंड होकर नहीं रह पाते और ये सोलर सिस्टम एक सोलर फैमिली नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये सारी जो सोलर सिस्टम में ये जो पूरी सोलर सिस्टम की शेप है कंप्लीट, ये ड्यू टू सन है, क्योंकि सन के अंदर पुलिंग फोर्स होती है, पुलिंग पावर होती है, ठीक है। जो सूरज है ये अल्टीमेट सोर्स है हीट का, लाइट का, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है गर्म गैसेस से, क्योंकि ये मिलकर बना होता है। काफ़ी गर्म प्लैनेट है ये, 2 हॉट प्लैनेट इट इज़। एंड जो सन है ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसके अलावा प्लैनेट्स जो हैं ये, अगर आप याद करना चाहते हैं कि जो सूरज है उससे प्लैनेट्स की क्या क्या सीरियल वाइज, अगर आप याद करना चाहते हैं कि सन से कौन सा प्लैनेट आगे आता है ना, कौन सा प्लैनेट सन के दूसरे नंबर पे आते हैं, तो इसको याद करने का इजी ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें फर्स्ट जो वर्ड है आप उसके थ्रू प्लैनेट का नाम जान सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, देन जे से हो गया जुपिटर, सर्व्ड जो है इसका एस जो है से हो गया सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से हो गया नेपट्यून, ठीक है। तो ये 8 प्लैनेट्स का नाम अगर हमें सीरियल वाइज याद रखना है सन से दूरी के आधार पर, तो आप ये इजी तरीका है आपको जो बताया गया है याद करने का, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स है ये सारे प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ पर, फिक्स्ड पाथ पर, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं इलोंगेट। क्या बोलते हैं उसको? इलोंगेटेड, ठीक है। एंड ये जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं, जो इनका रास्ता होता है घूमने का, चक्कर लगाने का, उसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है जो बुध ग्रह है यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट।
आपको पता है कि मर्क्यूरी प्लैनेट जो है ये सूरज से सबसे पास में है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, एंड इसी वजह से ये भी काफ़ी गर्म है। एंड कोई भी व्यक्ति आज तक मर्क्यूरी प्लैनेट पर नहीं जा पाया, क्योंकि अगर वो जाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि वो सूरज से बहुत ज़्यादा पास में है। ठीक है, वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसकी साइज़ और शेप सिमिलर होती है अर्थ के जैसी। ठीक है, अगस्त 2006 में क्या हुआ था, प्लूटो जो था उसको एक प्लैनेट माना जाता था अगस्त 2006 तक, बट नाउ उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया है, उसको बोना ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही छोटा है एंड टेलीस्कोप से भी वो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। इस वजह से जो अर्थ है ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, यानी कि सूरज से तीसरा सबसे पास प्लैनेट जो है वो अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये अगर साइज़ के आधार पर देखें तो ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, थोड़ा सा ये झुका हुआ है अपने पोल पर। इसके अलावा जो अर्थ होती है इसकी शेप को जियोइड कहा जाता है। ठीक है, अर्थ पर लाइफ है, अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन। हमारी जो अर्थ होती है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ यही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, एयर है, यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड है ना, तो यहाँ की कंडीशन सारी फेवरेबल है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। तो हमें अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए, ये वैल्यूएबल है। ठीक है, अगर हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखें तो ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 जो इसका सरफेस है वो कवर है वाटर से। ठीक है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, अब हम चाँद के बारे में पढ़ने वाले हैं, मून के बारे में। देखिए, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे वो जो चाँद पर गए थे। उन्होंने ये दिखा दिया था कि कुछ भी असंभव नहीं है, कोई चाहे तो वो चाँद पर भी जा सकते हैं। पहले व्यक्ति जो चाँद पर गए थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, इसके अलावा जो चाँद है वो एक सैटेलाइट है, मून एक सैटेलाइट है, आपको पता ही है, जो कि अर्थ के आगे पीछे रिवॉल्व करता है। इसका डायमीटर 1/4 है पृथ्वी के डायमीटर से। ठीक है, एंड ये काफ़ी बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत ही पास है, 3,84,000 किलोमीटर ही दूर है ये बस पृथ्वी से। इसके अलावा ये पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, पृथ्वी के चक्कर लगाने में इसको 27 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, एंड इतना ही टाइम ही लेता है अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में। ठीक है, हमको मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि इसकी एक ही साइड हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मून है इस पर लाइफ नहीं है, क्योंकि इस पर ना ही वाटर है ना ही एयर है। जो चांद है, जो मून होता है, ये बना हुआ है माउंटेन से एंड रॉक्स से। इन्हीं माउंटेन और रॉक्स की प्रेजेंस की वजह से इनकी जो शैडो होती है वो चांद का कलर थोड़ा ब्लैकिश दिखाती है, हल्का सा, जिसको हम लोग कुछ और ही समझते थे अब तक, बट ये शैडो होती है माउंटेन और रॉक्स की, जिससे चांद मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सोलर सिस्टम में, उनमें एस्ट्रॉयड भी शामिल है। एस्ट्रॉयड टिनी बॉडी होती है, ठीक है, जो कि मूव करती हैं, सन के चारों ओर घूमती है। ठीक है, एंड ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है मेनली, काफ़ी बड़ी संख्या में। ठीक है, अब आता है मीटरॉइड। मीटरॉइड जो होता है ये छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के, ये भी सूरज के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पृथ्वी पर आकर टकरा कर उस पर गिर जाते हैं, डैमेज कर देते हैं किसी पार्ट को अर्थ के, है ना, तो काफ़ी बेकार कंडीशन ही क्रिएट कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो इनसे बचने के लिए काफ़ी कुछ हमें करना पड़ता है। वैसे हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दैट इज़ नेचुरल, है ना, बट हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्रे कि कोई मीटरॉइड जो है या कोई एस्ट्रॉइड जो है वो पृथ्वी से ना टकरा जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड होते हैं ये अर्थ से भी बड़ी शेप के होते हैं, एंड अगर अर्थ से भी बड़ी शेप के अगर कोई एस्ट्रॉइड या मीटरॉइड अर्थ से टकरा जाए तो कंप्लीट अर्थ जो है वो डैमेज हो सकती है ना। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि कोई भी एस्ट्रॉइड अर्थ से ना टकरा पाए। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, एंड जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है।
गैलेक्सी, अब आप सोच होंगे कि गैलेक्सी नया शब्द कहाँ से आ गया, है ना। तो ये जो गैलेक्सी है, डरने वाली बात नहीं है। गैलेक्सी जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसमें इंक्लूड होता है स्टार, क्लाउड और डस्ट और गैसेस, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो स्टार्स है दिखाई देते हैं हमको बहुत छोटे छोटे, ये इतने छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत दूर हैं, ठीक है। पृथ्वी से काफ़ी दूर होते हैं ये, इस वजह से ये गैलेक्सीज में होते हैं, ठीक है। जो गैलेक्सी होती है उसमें कभी कभी आपने आसमान में देखा होगा वाइट कलर की लाइट दिखाई देती है, ऐसे लगता है कि वाइट कलर का एक रास्ता बना हुआ है आसमान में, तो वो एक नदी के जैसा लगता है कि नदी है किसी लाइट की, प्रकाश की नदी है कोई, है ना। तो इसलिए इसका नाम आकाश गंगा भी रखा गया है। गैलेक्सी जो है ये मिलकर यूनिवर्स को बनाती है। बहुत सारी गैलेक्सीज जो है ये यूनिवर्स का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये देखिए अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है एंड मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।